आखिर जो भी हुआ सावित्री कुमारी के साथ बहुत बुरा हुआ, और जिसने भी किया है बहुत ही नीच और घटिया काम किया है। आखिर में क्या हुआ है सावित्री कुमारी के साथ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। सावित्री कुमारी के ऊपर मैं टाइम टाइम पर वीडियो लाती रहती हूँ, पर सावित्री कुमारी के झूठ को एक्सपोज करने के लिए, नाटक को एक्सपोज करने के लिए, पर इस बार नाटक और झूठ को एक्सपोज नहीं करना है। जो भी हुआ है गलत हुआ है सावित्री कुमारी के साथ। वैसे तो सावित्री कुमारी के साथ जो भी हुआ है ये आज से नहीं हो रहा है, ये सावित्री कुमारी की जब से शादी हुई है तब से हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सावित्री कुमारी इस चीज को नहीं देखती है, उसको देखकर अनदेखा भी करती है। पर जब सावित्री कुमारी के पास कुछ नहीं रहता है तब ऐसी चीज़ों पे रिएक्ट करती है। वैसे तो हम वीडियो बनाते हैं तो सावित्री कुमारी को काफ़ी मिर्ची लगती है, क्योंकि हम उसके झूठ को एक्सपोज करते हैं और सच हमेशा कड़वा होता है, आपको तो पता है। इस बार कुछ गलत हुआ है, वाकई गलत हुआ है सावित्री कुमारी के साथ, क्योंकि हम खुद ऐसा कंटेंट नहीं बनाते हैं। किसी की ज़िंदगी के साथ हम खिलवाड़ नहीं करते हैं। हम इंसान को नफरत नहीं करते हैं, इंसान को नहीं मारते हैं। हम सिर्फ इंसान के द्वारा की गई गलतियों को रियलाइज करवाते हैं कि ये गलत है। अगर हम किसी के ऊपर वीडियो बनाते तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे वो अधिकार मिल गया हो कि हम किसी को मार डालें। कभी सावित्री कुमारी के ननद को, कभी सावित्री कुमारी के सास को, कभी सावित्री कुमारी के मतलब उसके पूरी फैमिली में एक नहीं 2 या 3 चैनल हैं सावित्री कुमारी ऑफिशियल। आप सर्च करोगे तो आप लोग जब सर्च करोगे तो पूरा तमाम वो वीडियो सूर्य कुमारी, सूर्यमणि कुमारी ऐसे करके चैनल का नाम है। फिर उसके बाद से और भी चैनल हैं जो सावित्री कुमारी से रिलेटेड चैनल बनाकर और सारा कॉपी सावित्री कुमारी का एडिट कर करके उसकी वीडियो को डालते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वीडियोज रिएक्शन के तौर पे बनाते हैं, है ना। तो सावित्री कुमारी के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। आखिर क्या हुआ है मैं बताती हूँ कि गणेश, सावित्री कुमारी के जो हस्बैंड हैं, गणेश को किसी ने माला पहनाकर थंबनेल लगा दिया और वीडियो में एडिट कर करके सावित्री कुमारी के जब भाई, जो छोटा वाला भाई है वो एक्सपायर किया था, उस टाइम सावित्री कुमारी अपने भाई को याद करके रो रही थी, वो वाला वीडियो और कुछ क्लिप काट कर ऐसा उसमें कंटेंट बनाया कि जैसा कि वो अभी का हो, सही हो, और गणेश को मार डाला। मुझे लगता है कि ये सबसे नीच हरकत है, ये पैसा कमाने का सबसे नीच हरकत है, घटिया हरकत है। हम तो अपना दिखाते हैं, हम सावित्री कुमारी से भी बोलते हैं, अगर हम तुम्हारे ऊपर कंटेंट भी बनाते हैं, हम तुम्हारे ऊपर वीडियो भी बनाते हैं, तो हम अपना खुद का बनाते हैं वीडियो। मेरा खुद का ये पूरा शरीर रहता है, चेहरा रहता है, वॉइस रहता है। और आज सावित्री कुमारी रिएक्ट करी है, ऐसा नहीं है कि सावित्री कुमारी के पहले ये चीज़ें नहीं आई हैं। सावित्री कुमारी के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने हैं और उस पर सावित्री कुमारी उस पर रिएक्ट नहीं करती है। जब सावित्री कुमारी के पास कुछ दिखाने को नहीं रहता है तब ऐसी वीडियो को रिएक्ट करती है। वैसे तो हम लोगों के ऊपर बहुत तेज मिर्ची लगता है कुछ भी अगर इनके झूठ को एक्सपोज करें तो, और इनके ऊपर हर डेली, हर रोज थंबनेल बनाकर ऐसे वीडियोस, कभी ननद को मार देना, फूल माला चढ़ा देना, कभी सास को मार देना, कभी गणेश को मार देना, कभी ननद के हस्बैंड को मार देना, अब सावित्री कुमारी का कैंसर भी करवा दिया है। मतलब मैं बोलती हूँ ऐसे नीच लोग आते कहाँ से हैं, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हम भी बनाते हैं पर किसी को मार के नहीं। अगर ऐसे पैसे अगर हम कमाने लगे ना तो वो बेबुनियाद होगा, वो कभी काम नहीं आएगा। और किसी को मार कर और हराम की कमाई कमा कर आप सोचो कि पेट भर लो, आप अपना घर परिवार चला लो, तो कभी नहीं हो सकता। एक तरफ से आएगा लेकिन एक तरफ से जाएगा। ये जो भी कर रहे हैं बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। तो सावित्री कुमारी का ये वीडियो कल का शायद आया है, मेरे को देखने में लेट हो गया। आज मुझे
देखने में ऐसे ही मैं वीडियोस देख रही थी, क्योंकि आज संडे है, संडे को मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो मैं खुद को रोक भी नहीं पाती हूँ। तो मैंने देखा कि ये सावित्री कुमारी का वीडियो है, क्या हो गया ऐसा, सावित्री कुमारी ने थंबनेल लगाया। तो सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात कि यार गैर तो गैर, खुद सावित्री कुमारी अपने पति के थंबनेल भी बनाई है, तो अपने पति के फोटो को माला के साथ पहनाकर, तो तुम में और उनमें अंतर क्या रह गया सावित्री कुमारी? मैं पूछना चाहती हूँ कि गैर को अगर तुमको लताड़ना भी है, गैर को अगर धोना भी है, तो आप, ये तरीका है थंबनेल लगाने का, उससे क्या होगा, क्योंकि आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन है। आप जब ऐसे थंबनेल लगाते हो तो लाखों आपके व्यूज़ जाते हैं, वैसे नहीं जाते हैं। खाना का बनाते हो, वैरायटी का जो भी नागपुर या जो भी वहाँ का व्यंजन है वो बनाकर दिखाते हो, तो आपका जो है 30,000, 25,000, 50,000 ऐसे ही जाता है। और जब व्यूज़ डाउन होने लगते हैं तो तुम खुद ऐसी हरकत करती हो। तो गैर तो वो तो तुम्हारा कोई नहीं है, और गैर किसका सगा होता है? वो तो हमेशा ही फायदा लेना चाहता है, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन सवाल तुमसे ये है कि तुमने ही अपने पति को खुद माला पहना दिया कंटेंट के लिए। बताने का क्या ये तरीका था? किसी को धोने का क्या ये तरीका था कि तुम अपने पति के फोटो में माला पहनाकर थंबनेल बना दो? ये क्या हो गया मेरे साथ? तो हमको लगता है कि वो तो नीच ही हैं सब, लेकिन तुमसे भी गिरा हुआ इंसान नहीं है जो अपने खुद के पति के फोटो पर माला पहनाकर थंबनेल बनाए। शर्म आती है। और शायद इन्हीं हरकतों की वजह से तुम एक्सपोज होती हो और तुम्हें ट्रोल किया जाता है। बोलती हो कि मैं वैसे तो बोलती नहीं हूँ, स्ट्राइक दे दूंगी। कहते हैं ना कि अगर बोलती ना तो इतना औकात नहीं रहता कि इतना लोग तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते, नहीं बनाते। और ऐसा नहीं है कि तुम नहीं देखती हो, चाहे तुम्हारा भाई नहीं देखता है, चाहे डांसर सनातन के चैनल को खोल के देख लो, चाहे सावित्री कुमारी के चैनल को खोल के देख लो। दोनों के चैनल को खोलकर देखोगे तो दोनों का एक दूसरे के उसमें सर्चिंग में वीडियो आएगा और अथाह वीडियो आएगा। लेकिन मजाल है कि बोले लोग, जब इनके पास कंटेंट नहीं रहता है तब ये कंटेंट दिखाते हैं। और रही बात कैंसर वाली बात, एक चीज़ मैं बता दूं, जो कैंसर की बात लोगों ने बोली है बिल्कुल बेबुनियाद बोली है, बिल्कुल बेफजूल बोली है, बहुत ही घटिया बोला है। किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, किसी को बुरा भला बोलोगे तो वो इंसान बद्दुआ तो देगा। तो कल सावित्री कुमारी ने बहुत सारी बद्दुआ दे दी कि तुम्हारे परिवार को हो जाए, ये है वो है, दुनिया भर का, किसी को कैंसर। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम अपनी बीमारी को लेकर सच बोली सोशल मीडिया पर? तुम खुद बताओ। जब तुम ऑडियंस को झूठ बना रही हो, तुम ऑडियंस को ठग रही हो, तो ये ऑडियंस तुमको ठग दी तो क्या हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ। भाई के बेटे के मुंडन की भाई के बेटे का मुंडन था, उसमें न जाने का एक घटिया तुमने यहाँ पर एक्सक्यूज दिया कि तुम्हें यहाँ पर टीबी हुई है। और टीबी हुई भी है तो तुम, ऐसा तो नहीं है कि बिस्तर पे पड़ी हो। मैं मान लेती हूँ कि वो सच है। मैंने पहली बार ये केस सुना है कि गांठ यहाँ पर है तो टीबी हो जाती है, पर चलो ठीक है मान लेते हैं, पर तुम बिस्तर पर तो नहीं पड़ी हो ना। ऐसी तो सिचुएशन है नहीं तुम्हारे पास कि तुम जा ना पाओ। तुम जा सकती थी पर तुम वहाँ पर नहीं गई, क्योंकि तुम्हारा पति नहीं चाहता है और तुम अपने पति के हिसाब से ही रहना चाहती हो। और एक चीज़ और तुम्हारी बातों का जवाब देना चाहेंगे, तुम खुद अपने परिवार को एक्सपोज करती हो, नीचा दिखाती हो। अपने पति को खुद तुमने बोला है कि मुझे 4 दीवारी में बंद करके रखता है, लॉक करके रखता है, मुझे छत पर नहीं जाने देता। तो ये तुमने शेयर किया है, तब लोगों को बोलने का मौका मिला है। तो तुम किसको यहाँ पर आकर आंख दिखा रही हो कि क्या हुआ, मेरा पति अगर 4 दीवारी में बंद करके रखता है तो मेरे भले के लिए? तो भाई ये भला तब तुम सोच लेती जब तुमने शेयर किया था। तुमने ही तो रो रो कर शेयर किया था कि ये देखिए यहाँ पर लॉक लगा है, ये देखिए यहाँ पर किचन में हर जगह तुमने लॉक दिखाया था कि मेरा पति बाहर से लॉक करके गया है। आंखों में आंसू भर भर गंगा जमुना बहा रही थी। तो तुमने उसी टाइम सोच लिया होता कि तुम्हारे भले के लिए वो लॉक करके गया है। तुमने ही तो शेयर किया है कि यहाँ पर जनता आई है तुम्हारे घर में देखने के लिए। तो पहले तुम
उंगली पकड़ाती हो तब लोग तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, समझी? जो चीज गलत है वो गलत है। मैं मानती हूं कि किसी को मारना, किसी को ये करना वो गलत है, पर तुम भी उससे कम नहीं हो। तुमने भी अपने पति को वही काम किया है जो गैर कर रहे हैं। थू है। चंद व्यूज के लिए, डॉलर के लिए गैर तो गैर मार रहे हैं, तुम अपने पति को खुद सोशल मीडिया थंबनेल में मारकर और फोटो चढ़ा दियो। तुमने खुद अपने पति को नीचा दिखाया है, अपने सास को नीचा दिखाया है। कब नहीं दिखाया है? कब नीचा नहीं दिखाया है? और आज जो बोल रहे हैं लोग ना, ये तुम्हारे ही वजह से बोल रहे हैं लोग। तो दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने अंदर झांक कर देखना, और ऐसी बेबुनियाद चीजें बोलने से पहले अपने अंदर सुधार लाओ। आज तुमको याद आ रहा है कि तुम्हारा पति तुम्हारे भले के लिए बोलता है, तो फिर शेयर मत करती उसकी बातें। कभी बोलती हो झापड़ से मारता है, कभी कुछ करती हो, कभी कुछ कहती हो, कभी कहती हो तुमको तारीफ करता है और अचानक से तुमको प्यार भी करने लगते। तो तुम डिसाइड करो ना कि तुमको क्या करना है। तुम्हारा पति तुमको प्यार करता है या प्रताड़ित करता है? तुमने सारी चीजें तुम अपने वीडियो के थ्रू ही शेयर की हो। यहाँ लोगों को क्या पता है कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? तुमने वो अवसर दिया है बोलने का, तब लोग बोल रहे हैं। तो चिढ़ो मत। बोलने से पहले 100 बार सोचना कि क्या ये लोग बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या मेरी वजह से बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड गुड बाय। कैसा लगा जरूर बताना आज का ये वीडियो।